हेलो एवरीवन। तो जोसा राउंड 1 रिजल्ट के बाद अब कुछ ही दिनों में जोसा राउंड 2 का रिजल्ट जारी होने वाला है। ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको राउंड 1 में अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, और जिन बच्चों को अलॉटमेंट हुआ है उनको उनके पसंद का सीट नहीं मिला है। जिनको पसंद का सीट नहीं मिला है, चाहे तो उनको कॉलेज पसंद नहीं है या फिर कॉलेज और ब्रांच दोनों ही पसंद नहीं है। इसीलिए हर एक बच्चा राउंड 2 का वेट कर रहा है कि आखिर राउंड 2 का रिजल्ट कब तक आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर राउंड 2 का कट ऑफ क्या कुछ जाने वाला है। हर एक बात आज के इस वीडियो में करेंगे। अगर आप भी जोसा राउंड 2 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। राउंड 1 के रिजल्ट आने के बाद लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट और उसके साथ में रिस्पॉन्ड क्वेरी, ठीक है, अगर किसी के कोई क्वेरीज वगैरह आती है तो लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड क्वेरी, इसमें लगभग आपको काफी अच्छा खासा टाइम मिला है। लगभग 16 से लेकर के 17 दिन का टाइम मिला है। और इस बार राउंड 2 का जो आपका रिजल्ट जारी होने वाला है 30 जून यानी कि 30 जून को जारी होने वाला है। उसके बाद में आपको ज्यादा दिन का टाइम नहीं मिलेगा। जिसको राउंड 2 में फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होगा उनको 3 जुलाई तक लास्ट डेट टू फी पेमेंट होगा। यहां पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 3 जुलाई, मतलब कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 दिन का टाइम आपको मिलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर राउंड 1 में कितने रैंक तक वाले बच्चों को कॉलेज मिला और राउंड 2 में ये कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये सारी बातें कर लेते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल के राउंड 1 के कट ऑफ के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ में डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। कई सारे सीट्स के अंदर 4 से लेकर के 10,000 रैंक तक का डिफरेंस देखने को मिला है, जिसके पीछे कई सारे रीजन रहा है। जिसमें से कुछ रीजन अगर हम समझने का प्रयास करें तो इस बार आपको पता है कि सीट्स भी इंक्रीज हुई है, और दूसरा बोर्ड रिजल्ट खराब होने की वजह से सीबीएसई का बोर्ड इस बार रिजल्ट जो है खराब हुआ है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो जोसा के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, मतलब उनके 75% मार्क्स नहीं है या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में वो नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले ही एग्जिट ले लिए, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। वो किसी जैक दिल्ली के काउंसलिंग के अंदर, एकेटीयू काउंसलिंग के अंदर, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के अंदर, इस तरह के स्टेट लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां पे वो बच्चा भी कम हुआ है, जिस वजह से आपको कट ऑफ की बात करें तो लगभग 4 से लेकर के 10,000 रैंक तक किसी सीट के अंदर डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताने का प्रयास करूं तो कुछ सीट पर अलॉटमेंट ऐसे रैंक पर भी हुआ है जो राउंड 5 में, जो लास्ट राउंड में बच्चों को सीट मिलता था, जैसे लास्ट ईयर तक राउंड 6 मतलब टोटल 6 राउंड हो रहा था एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए, तो इस बार जो राउंड 6 में कट ऑफ जाता था वही कट ऑफ राउंड 1 के अंदर देखने को मिला है। कई सारे ऐसे ट्रिपल आईटीज के अंदर कुछ पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर देखने को मिला है। बट कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम होने के बावजूद भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके मनपसंद सीट अभी नहीं मिला होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम बच्चे होंगे जिनको अभी तक अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है। तो हम सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, बस वीडियो के साथ पूरी बने रहिएगा। उन बच्चों को क्या करनी चाहिए और राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 तक क्या कुछ कट ऑफ जा सकती है, और इसके बाद आपके लिए सीएसबी का काउंसलिंग होने वाला है। इन सभी बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ में एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के सीट नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास तो सारे ऑप्शंस ही खत्म हो गए, हमारे पास तो अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन रियलिटी यह है कि सिर्फ एक कट ऑफ, एक काउंसलिंग राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, और इसी वजह से आजकल काफी सारे स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल कॉलेज के साथ साथ में न्यू एज टेक प्रोग्राम्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक एआई फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन हायर एजुकेशन प्रोग्राम है, जहां फोकस सिर्फ थ्योरी पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल, रियल प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपोजर पर होता है। यहाँ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग, एआई टूल्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, और करिकुलम एकदम इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, ताकि ग्रेजुएशन तक आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं हो, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो और एक्चुअल एक्सपीरियंस भी हो। यहाँ ज्वाइनिंग के पहले दिन ही आपको एक मैकबुक मिलता है, जिसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। ये प्रोग्राम का ही पार्ट है, और 15+ एआई टूल्स का आपको एक्सेस भी मिलता है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो उबेर, सेल्सफोर्स, वर्कलेज, कैपजेमिनी, एचसीएल, गूगल, फ्लिपकार्ट जैसे टॉप कंपनीज का सपोर्ट भी है। और ये सपोर्ट मीनिंगफुल इसलिए भी है क्योंकि स्टूडेंट्स के पास फाइनल ईयर तक दिखाने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, रियल प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो होता है। और साथ ही स्टूडेंट्स को ऐसे मेंटर से गाइडेंस मिलता है जिनको इस इंडस्ट्री का, इस टेक इंडस्ट्री का सालों का एक्सपीरियंस है। और ये सिर्फ क्लेम नहीं है बल्कि यहाँ के स्टूडेंट ने करके दिखाया है। यहाँ के फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट जिसका नाम आद्या है, जो गूगल बिग कोड 2026 में इंडिया के टॉप 50 में पहुंची है, और मौली अरोरा ने 155 से ज्यादा टीम के बीच नेशनल हैकाथॉन में टॉप 8 रैंक लाई है। और यहाँ का एक और चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ पे जो भी चीजें ये क्लेम करते हैं
वो फुल्ली वेरीफाइड है। B2 के ऑडिट फर्म जो है इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करते हैं। अगर इनके कैंपस की बात करें तो टोटल इनके 3 कैंपस है, बैंगलोर में, जयपुर में और गाजियाबाद में, जिसमें बैंगलोर की लगभग सीटें जो है वो फुल हो चुकी है। तो अभी जयपुर और गाजियाबाद कैंपस में इनकी सीटें बच रही है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहां पर भी जल्द ही आपका सीट फुल हो जाएगा। 24 तक यहां पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है, 24 जून। और इनके द्वारा जो टेस्ट होता है MAINS, ये टेस्ट 25 जून को कंडक्ट होने वाला है। सो लेट मत करिए, जल्दी से जाकर के आप सभी लोग अभी अप्लाई कर लीजिए। आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है। अगर अभी अप्लाई करते हैं तो आपके फॉर्म के फीस पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। ये कूपन कोड जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है V2A500, इसका यूज कर लीजिएगा। जैसे ही यूज करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम, तो आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, जाकर के अप्लाई करिए इस कूपन कोड का आप लोग यूज करके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल वुमेन इन इंजीनियरिंग डे आ रहा है, जिस पर मिराई इस ओकेजन पर 23 जून तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल फ्री कर रहा है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। बस अप्लाई करते टाइम ये जो डिस्प्ले पर आपको कूपन कोड दिख रहा है INWED1000, इस कोड का आप लोग यूज कर लीजिएगा। आपके फॉर्म पर 100% का डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब आप बिल्कुल 0 रुपये में अपने फॉर्म को फिल कर पाइएगा। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी लोग जाकर के जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग वापस टॉपिक पे अगर आए, समझने का प्रयास करें, तो देखो इस बार IIT बॉम्बे का जो मेटलर्जी है, ठीक है, हमारे ही काउंसलिंग सपोर्ट में एक स्टूडेंट को IIT बॉम्बे का मेटलर्जी मिला है। इनका जनरल कैटेगरी से रैंक था 7807, यानी कि 7807 रैंक पर IIT बॉम्बे का मेटलर्जी इनको मिला है। वहीं मेंस की बात करें तो मेंस में भी एक स्टूडेंट का रैंक था 3,30,810, ठीक है। इनका कैटेगरी रैंक था 21,067। SC कैटेगरी से स्टूडेंट है। इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, BIT पटना के ऑफ कैंपस में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला है, लगभग 3,30,000 रैंक के आसपास तक। और भी कुछ बच्चे का एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो JEE एडवांस में इनका लगभग 12,654 रैंक था, ठीक है, 12,654। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, जिनको यहाँ पे आप देख सकते हैं IIT के अंदर, IIT धारवाड़ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला है राउंड 1 के अंदर, और राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। इस बार तो जिनको IIT मिला है राउंड 5 में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। रीजन क्या है कि इस बार IIT रुड़की ने उन बच्चों को भी मौका दिया है जिनका 12th में अच्छा मार्क्स नहीं रहा है। अगर 12th में किन्हीं का 75% या टॉप 20 परसेंटाइल फुलफिल नहीं हो रहा है, वो भी बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन बोला गया है कि लास्ट राउंड से पहले पहले, मतलब 4th राउंड में जब आपका रिजल्ट आएगा, तो 4th राउंड के बाद में आपका अगर कोई इंप्रूवमेंट दे रहा है तो सबमिट करना होगा। अगर 4th राउंड तक वो सबमिट नहीं कर सकता है तो 5th राउंड में उनके हाथ से सीट चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 12th खराब हुआ होगा, लेकिन उनके एडवांस में अच्छे रैंक होने के बावजूद उनको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन 4th राउंड तक वो अगर मार्कशीट सबमिट नहीं कर सकते हैं तो उनका सीट कैंसिल होगा। तो वो सीट उन बच्चों को मिलेगा जो लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करेगा, 5th राउंड तक पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन IIT में होता यह है कि 5th राउंड में आपको कोई भी सीट मिलेगा IIT का, आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 5वें राउंड के बाद आपके पास विड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। जो सीट आपको मिल जाएगा वो सीट आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर आप उस सीट को छोड़ देंगे, नहीं लेंगे IIT का सीट मिलने के बाद, जैसे किसी IIT के अंदर आपको लोअर ब्रांच मिल गया और आप वो सीट को नहीं लेते हैं, तो अगले बार से आप IIT का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको कोई भी IIT अलॉट नहीं होगा, क्योंकि आपने IIT का एक सीट खराब कर दिया। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। राउंड 2 के कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो राउंड 1 में कट ऑफ गया है उससे लगभग 5 से लेकर के 10,000 के आसपास रैंक तक आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जो सबसे बड़ा जो कट ऑफ में डिक्रीजमेंट आती है वो आती है CSAT के अंदर, CACB, जो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड होता है, इसी का स्पेशल राउंड, जोसा का स्पेशल राउंड, जिसमें हर साल 12 से लेकर के 14,000 के आसपास सीटें बच जाती है और उस सीट पे काउंसलिंग CACB के अंदर होता है। तो जिनको NIT, IIIT और GFTI चाहिए, देखो लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करेंगे तो ये रेंज में गया था। जनरल कैटेगरी का लगभग फीमेल में 2,01,000 के आसपास तक और मेल में 1,27,000 तक NIT मिल रहा था। वहीं IIIT की बात करें तो जनरल कैटेगरी में IIIT 3 लाख रैंक तक मिला है, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो, ठीक है। और मेल में आप ये देख सकते हैं 2,07,000 के आसपास, और GFTI तो लगभग 13 लाख से ज्यादा रैंक वाले बच्चों को भी मिल जाती है। लेकिन इसके लिए आपको CACB काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। NITs की बात करें तो कैटेगरी वाइज शेप यहाँ पे आप देख सकते हैं। EWS कैटेगरी से लगभग 2,45,000 रैंक तक, मेल कैंडिडेट में 1,90,000 रैंक तक NIT आपको मिल जाएगा। OBC की बात करें तो 2,62,000 रैंक तक, SC की बात करें 2,94,000 रैंक तक, और ST की बात करें तो 7,41,000 रैंक तक। मेल का ये देख सकते हैं, फीमेल का ये देख सकते हैं। ये मैं NIT की बात कर रहा था।
लेकिन अगर आपके रैंक थोड़ा सा और अच्छा है तो उस कंडीशन में अगर आप ट्रिपल आईटी के अंदर आ जाएंगे तो आपको थोड़ा और अच्छा ब्रांच मिल सकता है। ठीक है, ट्रिपल आईटी की कट ऑफ की यहाँ पे बात करें तो एसटी कैटेगरी का लगभग 9,88,000 रैंक तक, और यहाँ पे बाकी डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी में लगभग 3 लाख रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 3,21,000, ओबीसी में 3,52,000, एससी में 3,69,000। बाकी मेल का ये देख लीजिएगा। जीएफटीआई ले सकते हैं और जीएफटीआई में लोअर ब्रांच ले सकते हैं तो 11 लाख रैंक तक आपको मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं तो 14 लाख तक, एससी से हैं तो तब भी 14,69,000 तक, और एसटी में है तब भी 14 लाख रैंक तक आपको मिल जाएगा। और अगर आपके रैंक थोड़े से अच्छे रेंज में है, 2 लाख 3 लाख के आसपास में है और आपका कोई कैटेगरी लगता है तो उस कंडीशन में थोड़े से और अच्छे सीट आपको मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको सीए से भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। बहुत सारे बच्चों को प्रोसीजर नहीं पता होगा या फिर उनको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, तो हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है और हमने आप सभी बच्चों के लिए एक कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है, जिसके इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के सभी लोग इनरोल कर लीजिएगा। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर हमारी टीम के साइड से आपको कॉल आ जाएगा और अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, शुरू से लेकर के लास्ट तक हर एक चीज हमारे साइड से आपका करवाया जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके चॉइस फिलिंग और हर राउंड में आपको सपोर्ट किया जाता है। इवन कॉलेज मिलने तक, फिजिकल रिपोर्टिंग तक हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के जल्दी से सभी लोग इनरोल कर लीजिए। साथ ही जो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है, मिराई के लिए एक मेंस एग्जाम होता है, जिसके लिए अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से अप्लाई करिए। लास्ट डेट बहुत नजदीक है। ये कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, जिससे फॉर्म के फीस पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके पास एक अच्छे कॉलेज के अंदर बहुत ही बेहतरीन ब्रांच, जो मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है, जो हाईली डिमांडिंग ब्रांच है, वो आपके पास सिक्योर रहेगा। तो लेट मत करिए, जल्दी से अप्लाई करिए। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई डाउट है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।